नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूं। हनी ट्रैप की आरोपी महिला पुलिस हिरासत में भेष बदलकर भागी। फॉगिंग करने के काम में तेजी लाएंगे नगर निगम कमिश्नर का दावा। 70 माइलस्टोन पर चल रहे ढाबों में 121 नए संक्रमित मिले। निगम की बैठक में पार्षद दुष्यंत भट्ट ने रुके हुए कामों को करवाने का रोड मैप मांगा। कमिश्नर सुशील कुमार ने पार्षदों से आग्रह किया, तबीयत ठीक न हो तो मीटिंग में ना आए। देसी घी के डिब्बों में सीएम फ्लाइंग ने वनस्पति घी बरामद किया। सरकार के फैसलों को सफल बनाने में सभी का सहयोग जरूरी। कांग्रेस पहले कभी इतनी कमजोर न थी। रोटरी क्लब द्वारा करवाए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्र वासियों में रोष। गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। सरकार, अब समाचार विस्तार से। सरकार के फैसलों को सफल बनाने में आम नागरिक की भूमिका अहम होनी चाहिए। देर सबेर जनजीवन को पटरी पर लाना ही पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो शायद विवादास्पद भी हों, जैसे जेईई और नीट की परीक्षाओं का मामला था। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में जनजीवन को सामान्य बनाकर ही इस चुनौती से लड़ा जा सकता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 4 के तहत सरकार द्वारा किए गए फैसलों को सफल बनाने में आम नागरिक की भूमिका अहम हो जाती है। बीते 5 महीने में हम यह अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने को बचाते हुए हम अपने काम पर कर सकते हैं। कुछ एहतियात बरतते हुए हम अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगला समाचार। कांग्रेस कभी इतनी कमजोर नहीं थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने एक प्रेस से बात करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 साल पुराने संगठन है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हर साल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता था, जिसमें कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण से अध्यक्ष चुने जाते थे। उन्होंने दावा किया, कांग्रेस आज से पहले कभी इतनी कमजोर नहीं थी, क्योंकि संगठन का अपना महत्व था। यही बात कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कहने पर 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा चिट्ठी लिखने के बाद कार्य समिति की बैठक में पत्र लिखने वालों पर राजनीतिक हमले कर इसे नेतृत्व के खिलाफ बगावत बताकर उनकी आलोचना, यदि ठीक है तो सच्ची तस्वीर पेश करना, यदि बगावत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। और पत्र लिखने वालों ने देश हित में पत्र लिखा था। राहुल गांधी को हमने ही अध्यक्ष चुना था। हमने कभी नहीं चाहा कि वह अध्यक्ष ना रहे। अगला समाचार। रोटरी क्लब में हो रहे निर्माण को रोकने के लिए डीसी को शिकायती पत्र। रोटरी क्लब मिड टाउन में चल रहे निर्माण को रुकवाने के लिए क्षेत्र के रहने वालों ने निर्माण को अवैध बताते हुए उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह व नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार को लिखित शिकायत देकर हो रहे निर्माण को तुरंत रुकवाने की मांग की है। क्लब के पदाधिकारियों ने पहले भी ऐसे ही निर्माण करवाने के प्रयासों को कोर्ट के आदेशों से रोका गया था। क्लब के सदस्य विनोद धमीजा ने इस पर सफाई देते हुए बताया, कोई नव निर्माण नहीं किया जा रहा। लेंटर का कुछ भाग कमजोर होने से एक सदस्य उसके कारण घायल भी हो चुका है। संचालक इसे ही रिपेयर करवाकर वहां रहने वालों को अपना पक्ष समझाकर आम राय से ही रिपेयर हो, ऐसा सभी सदस्य चाहते हैं। अगला समाचार। गोवंश पालने वालों को सूचीबद्ध किया जाए। दूध न देने वाली गोमाता को बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से लोगों की मानसिकता बदल सकती है। 15 दिन पहले एक सांड द्वारा युवक को पटक पटक कर जान लेने से 18 अगस्त को 23 साल के इकलौते पुत्र कारोबारी अविरल मिथानी की गाय से बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराने के बाद घायल अविरल
को अम्बाला के सिविल अस्पताल में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अवरिल को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया। अवरिल के पिता राकेश मिथानी के मुताबिक वह मेरा इकलौता बेटा था। डॉक्टरों के जवाब दे दिया तो एक निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराकर लाखों रुपए खर्च करने पर भी मैं उसका जीवन नहीं बचा सका। जन सामान्य की धारणा बन रही है कि गाय पालने वालों की सूची बनाकर ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए जो दूध न देने पर गायों को सड़कों पर छोड़कर समाज के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में गौशालाएं होने पर भी इनकी संख्या इतनी नहीं है कि सभी बेसहारा गोवंशों को सहारा मिल सके। यद्यपि गौ सेवा आयोग का पूरा प्रयास है कि प्रदेश में गौशालाओं की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन होने वाले हादसों को कम किया जाए। शहरी विधायक प्रमोद विज ने वादा किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष स्वस्थ होते ही यह समस्या वह गंभीरता से रखेंगे और पार्षदों और अधिकारियों के सुझावों से एक बड़ी योजना बनाकर मुख्यमंत्री से मंजूर कराएंगे ताकि सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गोवंश को गौशालाओं में आश्रय मिल सके और तब तक वह अपने निजी कोष से सारा खर्चा वहन करेंगे जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता। आज के इस अंक में इतना ही। कल के अंक में हलचल की नई सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।